गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्की जारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज लाभ और हानि बताऊंगा, तो मैं आपको बिना टाइम में खर्च किए हुए आपको सीधे क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16.50 रुपये कम में बेची हो तो उसे 10% लाभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक टीवी का लागत मूल्य था। तो सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। हमेशा 100% में निकालना दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चनों को। तो हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार ने इलेक्ट्रॉनिक टीवी 10% लाभ पर, यानी कि 100% था, 10% लाभ पर बेची। यदि उसने 10% कम में खरीदा, यानी 90 में खरीदा तथा 16.50 रुपये कम में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। तो इसको 10% का लाभ हुआ, यानी कि 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11,999। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कितना कम में, यहाँ हो गया 11। और वो हमको दे रखा है कितना, 16.50 रुपये कम में बेच रहा है, 16.50 रुपये कम में बेच रहा है। तो यहाँ पर 11 से काटेंगे हम, 11 एकम 11, 11 5 55, जीरो की जीरो। हमारा आंसर 150 आंसर आ गया। हमारा आंसर 150 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको बोला कि हमेशा 100% में निकालना है। तो दोस्तों 100% कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो यहाँ पर 20% लिख दो। ये बोल रहा है 10% की कमी हो रही है 100 पर, 10% कमी हो रही है 100 पर। कितना अधिक ले रहा है, 105 ले रहा है। और कितने लाभ हो रहा है इसको, 190 पर 135 का लाभ हो रहा है। तो इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, यह हो गया 5 दूनी का 10, 5 7 35। इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 7, इसको 9 7 63 का 3 का हासिल का 6 बच गया। 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो गया 24। ये आ गया 243, 243 में 2 का भाग दिया। ये आ गया हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये आ गया 2 एकम 2, एक बच गया, भाग टूट की सिप लगा दिया, 2 पंजे का 10। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ गया, इसमें से घटाया तो ये आ गया हमारा 1.5। 1.5 किसके बराबर है, 105 के बराबर। तो हम एक पॉइंट से यहाँ पॉइंट हटा दिया, पॉइंट लगा दिया, 15 से इसको काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा 15 7 105, यानी 70 से कट गया। और ये पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो हमारा क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य था हमारा, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 7,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है कि 12 प्रतियाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको ये याद रखना है, लाभ हो तो क्रय मूल्य बराबर कुल राशियाँ बटा x प्लस वाई। तो हमारे पास कुल राशि कितनी है, 1800, और टोटल कितना है 12 और 3 15। इसमें 15 का हमने भाग दिया तो 15 एकम 15, बच का कितना 30, 15 दूनी का 30, जीरो की जीरो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई, यानी क्रय कर रहा है और विक्रय कर रहा है, क्रय कर रहा है और विक्रय कर रहा है। तो यानी कि 5 में 6 में बेच रहा है, वो बोल रहा 6 में बेच रहा नहीं, खरीद रहा है। ये बोल रहा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है, 5 के हिसाब से। तो हमको वस्तु समान करनी होगी, इसको 5 से गुणा करो और इसको कर दो 6 से। तो ये आ जाएगा हमारा
5 25 और ये आ जाएगा 6 5 30 और ये आ जाएगा 6 6 36 और ये आ जाएगा 6 5 30। वस्तु समान हो गई। तो कितना अधिक हो रहा है इसमें? 11 अधिक हो रहा है। ये और कितने पर? 25 पर। हमको परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। 25 से गया, 25 चौका 100, ये कितना गया? 11, 11 चौका 44। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा 44। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% लाभ होता है और दूसरी पर बेचता है तो 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमेशा दो वस्तुओं का प्रत्येक को 6,000 रुपये बेच रहा है, यानी हम दो वस्तुओं को बेच रहा है और प्रत्येक का 6,000 रुपया है, कितना भी हो बेच रहा है, विक्रय मूल्य समान हो। कहने का मतलब ये है हमारा कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर लाभ परसेंट और दूसरे पर हानि परसेंट पहुंचे तो हमेशा हानि परसेंट ही होता है। तो हमारा ये हो जाएगा हानि परसेंट गुणा लाभ परसेंट। ठीक है दोस्तों, 20% लाभ हानि हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है, बटा 100 किया, 10 से 10, इस 0 से 0, दोनों 4, यानी 4% की हानि आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।